हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज पहला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? तो किसे माना है? आनंद रघुनंदन को माना है। किसे माना है? आनंद रघुवंदन को माना है। अगर पूछता है मौलिक नाटक तो नहुष हो जाएगा। ठीक है, नहुष हो जाएगा अगर मौलिक पूछेगा तो। लेकिन अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछता है तो आनंद रघुनंदन हो जाएगा। ओके, अगर पूछता है कि हिंदी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक क्या है तो नहुष है, लेकिन रामचंद्र के अनुसार कौन सा है? आनंद रघुनंदन है। भारतीय कृत प्रथम नाटक है विद्या सुंदर, नील देवी, प्रेम योगिनी या फिर भारत दुर्दशा। भारतेंदु का प्रथम नाटक कौन सा है? तो यहाँ पर भारतेंदु का प्रथम नाटक बताना है। ठीक है, तो प्रथम नाटक इनका क्या है? विद्या सुंदर। ठीक है, विद्या सुंदर इनका क्या है? प्रथम नाटक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? ठीक है, तो नेपथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नेपथ्य कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्रज भाषा में रचित रामायण महानाटक के रचनाकार हैं। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? प्राणचंद चौहान है या फिर लच्छी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर प्राणचंद चौहान है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्राणचंद चौहान है। ओके, किसके? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है कि खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन है? ठीक है, तो खड़ी बोली पूछ रहा है और पहला नाटक पूछ रहा है। ठीक है, क्या विद्या सुंदर है या फिर शकुंतला नाटक है या फिर प्रबोध चंद्रोदय है या फिर नहुष है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शकुंतला नाटक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किसे है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है प्रताप नारायण मिश्र और सी है बालकृष्ण भट्ट और डी है राधा कृष्ण दास। तो यहाँ पर ए क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि काव्य के किस भेद रूप के अंतर्गत आता है? नाटक काव्य के किस भेद रूप के अंतर्गत आता है? क्या श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है या दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है या दृश्य श्रव्य काव्य के अंतर आता है, मतलब दृश्य शब्द दोनों के अंतर्गत आता है, तो या मुक्तक काव्य? तो ये दृश्य और श्रव्य मतलब कि देखते भी हैं और इसे सुनते भी हैं। ठीक है, तो ये दोनों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि नहुष नाटक के लेखक गिरधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध था ना? जो इनके गिरधर दास क्या थे? पिता थे ना, इनका पिता से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये भारतेंदु के पिता थे। कौन? गिरधर दास। ठीक है, गिरधर दास गोपाल, इनका पूरा नाम क्या है? गोपाल गिरधर दास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, क्या भरत मुनि है या फिर आनंदवर्धन है? तो भरत मुनि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि आनंद रघुनंदन नाटक के रचनाकार हैं हृदय राम, तो महाराज विश्वनाथ सिंह है। कौन है? महाराज विश्वनाथ सिंह है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्यकार रूप का हिस्सा है? कथा साहित्य, नाटक साहित्य? तो नाटक साहित्य का क्या है? साहित्य रूप का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ठीक है, भारतेंदु का नहीं पूछ रहा है, तो क्या भारत हरण नहीं है? तो भारत हरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं, तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतेंदु युग के नाटककार हैं। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? ठीक है, तो भारतेंदु युग के नाटककार पूछ रहा है, तो श्रीनिवास दास प्रसाद या फिर वृंदावन लाल वर्मा? तो श्रीनिवास दास हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, श्रीनिवास दास हैं। ठीक है, किसके? भारतेंदु युग के नाटक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर है कि भारतेंदु का कौन सा नाटक मौलिक है। ठीक है, कौन सा नाटक मौलिक है, तो ये उपयुक्त सभी इनके नाटक क्या है, मौलिक हैं। ठीक है, वैदेही, हिंसा हिंसा न भवत, भारत दुर्दशा और विस्मय विशो मधम। ठीक है, ये सारे इनके मौलिक नाटक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया। ठीक है, क्या रत्नावली का किया, या फिर पाखंड विवंडन का किया, या फिर धनंजय विजय का किया, या फिर विद्या सुंदर का। ठीक है, तो इन्होंने संस्कृत में चौर पंचाशिका के रूप में किसका अनुवाद किया था, ये हमें बताना है। ठीक है, 16 का राइट आंसर हो जाएगा विद्या सुंदर। ठीक है, इन्होंने विद्या सुंदर का संस्कृत में चौर पंचाशिका के रूप में अनुवाद किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मार्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया, दुर्बल बंधु के नाम से, या फिर विद्या सुंदर के नाम से, या फिर विस्मय, तो ये किसके नाम से किया था, इन्होंने दुर्बल बंधु के नाम से किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतेंदु का अंतिम नाटक कौन है, प्रेम योगिनी, सती प्रथा, या फिर नील देवी, या फिर चंद्रावली। तो सती प्रताप इनका क्या है, अंतिम नाटक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस आरंभिक नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नंदी पाठ विषयक कमभक भारत वाक्य आदि का प्रयोग मिलता है। ठीक है, क्या हनुमान नाटक में मिलता है, या शकुंतला नाटक में मिलता है, या करुणाभरण में मिलता है, या फिर आनंद रघु नंदन में मिलता है। ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर बताना है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस आरंभिक, आरंभिक माने शुरुआती है ना, नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी पाठ विषमक भारत वाक्य आदि का प्रयोग मिलता है ना, ये इसका किसमें प्रयोग मिलता है ये बताना है। तो ये हमारा मिलता है किसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनंद रघुनंदन में मिलता है। किसमें मिलता है, आनंद रघुनंदन में मिलता है। ठीक है, आनंद रघुनंदन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतेंदु का कौन सा नाटक सामयिक विषयों पर आधारित है, भारत दुर्दशा, नील देवी, मुद्रा राक्षस, या फिर पाखंड विडंबन। ठीक, तो पाखंड विडंबन क्या है, आधारित है इनके सामयिक विषयों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका, नहीं सॉरी, भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया, क्या रत्नावली के नाम से किया, या फिर पाखंड विवंडन के नाम से किया, या फिर धनंजय विजय के नाम से किया, या फिर दुर्बल बंधु के नाम से किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्या पाखंड विडंबन के नाम से किया था। ठीक है, भारतेंदु ने इसका संस्कृत नाटक का अनुवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि महा अंधेर नगरी के नाटककार है ना, अंधेर नगरी, चौपट राजा और टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ठीक है, इसके अंधेर नगरी में ये सब क्या थे, लाइनें थी। ठीक है, भारतेंदु का है, अंबिका दत्त व्यास का है, या फिर विजयनंद त्रिपाठी का है, या फिर लक्ष्मी नारायण का है। तो महा अंधेर नगरी में विजयानंद त्रिपाठी का है। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं, रेल का विकट खेल भारतेंदु हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर प्रेमधन है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट हैं, रेल का विकट खेल के नाटक। कलिकौतुक रूपक के लेखक हैं, कलिकौतुक रूपक के लेखक हैं प्रेमचंद हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर भारतेंदु हैं, या फिर प्रसाद हैं। ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है, सती प्रताप है, या फिर नील देवी है, या फिर रणधीर प्रेम मोहिनी है, या फिर मयंक मंजरी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रणधीर प्रेम मोहिनी है। ठीक है, कौन सा है, रणधीर प्रेम मोहिनी है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि
रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना किसने की? राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास। तो किसने की थी? श्रीनिवास दास ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राधा कृष्णदास कृत कौन सा नाटक ऐतिहासिक है? कलिकौतुक या फिर महा अंधेर नगरी या फिर जैसा काम वैसा परिणाम? तो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप इनका ऐतिहासिक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? बालकृष्ण भट्ट ने, राधाचरण गोस्वामी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने की थी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राधाचरण गोस्वामी हो जाएगा। जानकी मंगल नाटक के रचनाकार हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी, तुलसीदास या फिर नेवाज या फिर लच्छी राम। ठीक है, तो ये कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं जानकी मंगल के नाटककार। संयोगता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं श्रीनिवास दास, राधाचरण। तो यहाँ पर कौन है? संयोगता स्वयंवर के श्रीनिवास दास हैं। ओके, कौन है? श्रीनिवास दास हैं। ठीक है, श्रीनिवास दास हैं इसके लेखक। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि दुखिन बाला नाटक किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का, ज्वाला प्रसाद का, राधा कृष्णदास का? तो ये राधा कृष्ण दास का है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतेंदु ने अपने नाटकों द्वारा फारसी रंगमंच का विरोध किया और प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। तो ये उद्धार किया है, ये वक्तव्य किसका है? मतलब कि ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, डॉक्टर नागेंद्र का? ठीक है, मतलब ये कथन, वक्तव्य मीन्स कथन। ठीक है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। ठीक है। द्विवेदी युग के नाटककार माखनलाल चतुर्वेदी, मिश्र बंधु या फिर किशोरी लाल गोस्वामी या उपयुक्त सभी हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? द्विवेदी युग के नाटककार, तो उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी भी हैं, मिश्र बंधु भी हैं या और किशोरी लाल गोस्वामी भी हैं। इसके द्विवेदी युग के नाटककार। कृष्णार्जुन युद्ध के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी, शिवनंदन सहाय या फिर सुदर्शन या फिर मिश्र बंधु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मिश्र बंधुओं ने कौन सा नाटक लिखा? करुणालय, चौपट? तो इन्होंने नेत्रों मिलन लिखा। क्या लिखा? नेत्रों मिलन लिखा था। किसने? मिश्र बंधुओं ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर है कि छायावाद युग का प्रसिद्ध नाटककार है? प्रसाद है, सुदर्शन है, प्रेमचंद है या फिर अंबिका दत्त त्रिपाठी है? ठीक है, तो कौन है? प्रेमचंद है। प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्त की समस्या को उठाया गया है? प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्त की समस्या को उठाया गया है? ध्रुव स्वामिनी को, चंद्रगुप्त को? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी में। इसमें ध्रुव स्वामिनी इनका जो नाटक है उसमें नारी की समस्या को क्या किया गया है? उठाया गया है। और ये किसका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, किसका है? ध्रुव स्वामिनी। ये चारों ही जयशंकर प्रसाद के हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस नाटककार को अतीत के स्वर्णयुग में विचरण करने वाला कहा जाता है? सुदर्शन को, वृंदावन लाल वर्मा को या फिर प्रसाद को या फिर प्रेमचंद को? तो प्रसाद को कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद जी ने किस नाटक को दोबारा 1937 में लिखा? किसमें लिखा? 1937 में लिखा। विशाख को, राजश्री को, जय में जय का राजन? तो यहाँ पर राजश्री को इन्होंने 1937 में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कौन पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? कार्नेलिया, धातुसेन या फिर भट्टकार या फिर देवसेन? तो यहाँ पर कार्नेलिया नहीं है। कार्नेलिया किसकी है? तो कार्नेलिया चंद्रगुप्त की है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो करबला नहीं है। करबला किसका है? तो प्रेमचंद का है। ठीक है। हिंदी में गीत नाटक का, तो यहाँ पर करुणालय किसका है? प्रसाद का है। अनध मैथिली शरण गुप्त का। अंधा युग धर्मवीर भारती का है।
ठीक है, यहाँ पूछा है कि उसके रचनाकारों से मिलान करना है। ठीक है, तो ये उन्मुख, सियाराम गुप्त, ये क्या है, इसमें तो ये चारों ही सही हो गए हैं। इनमें से किस नाटक ने अपने नाटकों के लिए नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? डॉक्टर तो जयशंकर प्रसाद ने नहीं माना है। किसने नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद ने नहीं माना है। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। मालविका या फिर सुवासिनी या फिर कार्नेलिया या फिर कोमा, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब चंद्रगुप्त की पात्र नहीं पूछ रहा, तो कोमा नहीं है, मालविका है, सुवासिनी भी है, कार्नेलिया भी है। चंद्रगुप्त की क्या पात्र, है ना। और एक कौन सी पात्र है? तो महिला पात्र है। ठीक है। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक में है? चंद्रगुप्त में, स्कंदगुप्त में या फिर ध्रुव स्वामिनी में या फिर लहर में? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 45 का अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, है ना। कार्नेलिया गाती है कि अरुण यह मधुमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर की, जयशंकर प्रसाद क्या हो जाएगा? करुणा। तो 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो सिंदूर की होली इनका नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारे इनके है ना। सिंदूर का होली किसका है? कमेंट में बताना आपको। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना कि सिंदूर की होली किसका नाटक है। ठीक है, यहाँ पर है कि वीर हरडोल प्रबोध यामुन नाटक किसके हैं? वियोगी हर के, चतुर्सेन शास्त्री के, उदय शंकर भट्ट के या फिर मुद्रा राक्षस के? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो ये मुद्रा राक्षस के क्या है? नाटक हैं। किसके? 39 का राइट आंसर, 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वियोगी हरि के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि शिवा साधना विसा सान आहूति नाटक किसके हैं? तो ये किसके हैं? हरिकृष्ण प्रेमी के हैं। किसके हैं? हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक हैं। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है देवी द्रौपदी, वीर अभिमन्यु या फिर मुक्ति का रहस्य या फिर रक्षाबंधन? तो रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का है। शिव साधना नाटक किसका है? प्रसाद का। तो हरिकृष्ण प्रेमी का है। किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का है शिव साधना नाटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि हरिकृष्ण प्रेमी की नाट्य कृति है अमृतपुत्री, प्रतिशोध, सांपों की सृष्टि या फिर उपयुक्त सभी हैं? कौन है? उपयुक्त सारे हैं। सारे के सारे इनके क्या है? नाट्य कृति हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है राक्षस का मंदिर, नारद की वीणा, विशेषता की लहरें या फिर उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी लक्ष्मी नारायण के नाटक है। राक्षस का मंदिर भी है, नारद की वीणा भी है और विशेषता की लहरें भी है। सिंदूर की होली नाटक किसने लिखा? हरिकृष्ण प्रेमी ने, लक्ष्मी नारायण ने? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है मुक्ति का रहस्य, सन्यासी, गरुड़ ध्वज या फिर उपयुक्त सभी? लक्ष्मी नारायण का नाटक ये उपयुक्त सभी है। मुक्ति का रहस्य भी है, सन्यासी भी है और गरुड़ ध्वज भी है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है कि गोविंद बल्लभ पंत रचित नाटक नहीं है। अंगूर की बेटी या फिर कंजूस की खोपड़ी? ठीक है, तो अंगूर की बेटी या कंजूस की खोपड़ी। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे या फिर मुक्ति पथ या फिर सिंदूर की होली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति पथ। ठीक है, मुक्ति पथ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनका नाटक नहीं है गोविंद पंथ का, बाकी ये सारे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि संग्राम और प्रेम की बेदी नाटक के लेखक हैं। प्रसाद हैं, उग्र हैं, पंत हैं या फिर प्रेमचंद हैं? संग्राम और प्रेम, तो प्रेमचंद है ना। प्रेम से प्रेम और प्रेम से प्रेम की बेदी और प्रेम से प्रेमचंद। 59 नंबर क्वेश्चन है कि मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक
त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना किसने की? हरिकृष्ण प्रेमी ने की, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र ने की, या फिर उदय शंकर भट्ट ने की, या फिर गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग को लेकर के किसने किया था? तो गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। क्वेश्चन नंबर 60 है कि उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? प्रतीकात्मक है, या फिर सामाजिक व्यंग्य है, या फिर मनोवैज्ञानिक है, या फिर राजनीतिक है? तो ये सामाजिक व्यंग्य है। कैसा है ये? सामाजिक व्यंग्य है। सूखा सरोवर नाट्य कृति किसकी है? सूखा सरोवर, ठीक है, सूखा सरोवर जयशंकर प्रसाद की, लक्ष्मी नारायण मिश्र की, या फिर उपेंद्र नाथ अस्क का, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है, किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि नाटक को रोमांच के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ समृद्ध करने वाले नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, या फिर मोहन राकेश, या फिर लक्ष्मी नारायण? तो उपेंद्र नाथ अस्क हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि मुक्ति पथ नाटक के रचयिता हैं? तो उदय शंकर भट्ट हैं। कौन है? क्वेश्चन नंबर 64 है कि कर्तव्य नाटक के लेखक कौन है? सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, या फिर जीपी श्रीवास्तव, या फिर वियोगी हरि? तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? सेठ गोविंद दास। दुमदार आदमी के रचनाकार हैं? बद्रीनाथ भट्ट, या फिर इलाचंद जोशी, या फिर जेपी श्रीवास्तव? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जेपी श्रीवास्तव हैं दुमदार आदमी के रचनाकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जेपी श्रीवास्तव है किसके? दुमदार आदमी के रचनाकार, है ना, दुमदार आदमी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 66 नंबर है कि उपेंद्र नाथ अस्क रचित नाटक है? जय पराजय, छठा बेटा, लौटता हुआ दिन? तो उपयुक्त सभी हैं। कौन है इनके उपयुक्त? ये तीनों ही नाटक हैं, जय पराजय, छठा बेटा, लौटता हुआ दिन। ठीक है, तो ये तीनों ही नाटक किसके हैं? उपेंद्र नाथ अस्क के हैं। प्रसिद्ध नाटक अंजो देवी उपेंद्र नाथ अस्क का है। विष्णु प्रभाकर का नाटक है शारदिया, डॉक्टर, सुबह के घंटे, या फिर खंडित यात्राएं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर है विष्णु प्रभाकर का नाटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है? अंधी गली, तो अंधा युग? कौन सा है? अंधा युग है। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। ठीक है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, या फिर उपेंद्र नाथ अस्क, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। कौन? ऐतिहासिक नाटककार। डॉक्टर नामक कृति की रचना विधा है? नाटक है। कौन सी है? नाटक है। ठीक है, इसके पहले पढ़ भी चुके। 73 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के किस नाटक में रचनाकार और राजसत्ता के जटिल संबंधों को दर्शाया गया है? पैर तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, या फिर कौन सा नाटक? तो ठीक है, यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन जो है ये राजसत्ता के जटिल संबंधों को दर्शाया गया है इस नाटक में। किसमें? आषाढ़ के एक दिन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है यहाँ पर कि कौन सा नाटक महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित है ना? यहाँ मोहन राकेश के नाटक जो आषाढ़ का एक दिन है उसमें राजसत्ता की जटिल संबंधों को दर्शाया गया, दिखाया गया है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा नाटक महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित है? मुक्तिपथ, कर्तव्य, या फिर ओआस, या फिर सेवा पथ? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्तिपथ। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो रक्त कमल नहीं है। विश्वामित्र
सॉरी विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं गोविंद बल्लभ पंत, जयशंकर भट्ट या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदय शंकर भट्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो कोणार्क, किस कौन से नाटक को? कोणार्क नाटक को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर है कि पहला राजा नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि कोणार्क, सर्दिया और पहला राजा तो किसके हैं? जगदीश चंद्र माथुर के हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि मोहन राकेश कृत नाटक है उपयुक्त सभी हैं, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, ये सारे के सारे हैं। निम्नलिखित नाट्य रचनाओं को उनके रचयिताओं से सुमेलित करना है। यहाँ पर प्रबुद्ध, विजय वियोग, ये किसका है? ठीक है, ये किसका है? तो हरिओध का है। ठीक है। नल दमयंती स्वयंवर किसका है? नल दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट का है। दुर्बल बंधु भारतेंदु का है। तो निम्नलिखित किसका है? तो है। ठीक है। प्रसाद के नाटक रोमांच के योग्य नहीं है, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का है। किसका है? श्याम सुंदर दास का है। सही मिलान करना है। यहाँ पर एकांकी है एक तरफ, दूसरी तरफ एकांकी कार है। तो एक समहीन सभ्य ये भुवनेश्वर का है। औरंगजेब की आखिरी रात ये राजकुमार वर्मा का है। ठीक है। सही मिलान करना है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान। ठीक है। आनंद रघु नंदन दूसरा क्या है? आनंद रघुनंदन किसका है? तो विश्वनाथ सिंह का है। ठीक है। पाखंड विडंबन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है। गिरधर दास का है नाहुस। ठीक है। गिरधर दास का क्या है? नाहुस है। ठीक है। गिरधर दास का नहुस है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसलिए ये क्या हो गए हैं? इधर उधर हो गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर महानारायण कहते। ठीक है। सुमेलित कीजिए। नाटककार है एक तरफ, दूसरी तरफ नाटक। भारत दूरदर्शन भारतेंदु का है। राधाचरण गोस्वामी का, अमर सिंह राठौर, लाला श्रीनिवास का, तपसा श्रवण और का है। ठीक है। उचित मिलान करना है। कर्तव्य सबसे बड़ा आदमी तो कर्तव्य सेठ गोविंद दास का। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा का। साहब को जुखाम अश्क का है। एक तले अफीम की कीमत तो एक तोले अफीम की कीमत राम कुमार वर्मा का है। एक तोले अफीम की कीमत किसका है? राम कुमार वर्मा का है। ये चारों ही सही हैं। ठीक है। सही युग्म नहीं है। हरिकृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन है, तो इनका ये बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद का कामना है, ये भी बिल्कुल सही है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का राक्षस का मंदिर है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन वृंदावन लाल वर्मा का राजयोग नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि असंगत युग्म बताइए। ठीक है। तो सेवापथ क्या लक्ष्मी नारायण मिश्र का है? सेवापथ स्वप्न भंग हरिकृष्ण प्रेमी का है, एकदम राइट है। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद का है, ये भी सही है। जयशंकर प्रसाद का जमेजे का तो उसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गलत जोड़ा कौन सा है? प्रेमचंद का करबला है, सही है। हरिकृष्ण प्रेमी का शिव साधना, ये भी सही है। और यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी का विशाख नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद का है। डी नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है का मिलान करना है। ठीक है। बीमार का इलाज उपेंद्र नाथ अश्क, तो ये उदय शंकर भट्ट का है। बीमार का इलाज किसका है? उदय शंकर भट्ट का। जगदीश चंद्र माथुर का, उपेंद्र नाथ अश्क। और मकड़ी का जाला किसका है? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर पहला बीमार का इलाज क्या है? उदय शंकर भट्ट का। छठा बेटा उपेंद्र नाथ अश्क का है। मकड़ी का जाला जगदीश चंद्र माथुर का है। और प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है। प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन पर आधारित खंजन नयन उपन्यास के अतिरिक्त कौन से नाटक की रचना की? सूर्यमुख की जो
राम रचि राखा या फिर चढ़त न दूजो रंग या फिर काजर की कोठरी। तो चढ़त न दूजो रंग, ठीक है, चढ़त न दूजो रंग भी इन्होंने किया। निम्न का मिलान करना है, सूरज की धार, अंधा युग और ताजमहल के आंसू या फिर मृत मंदिर। तो यहाँ पर सूरज की धार लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, सूरज की धार किसका है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का। अंधा युग धर्मवीर भारती का है और ताजमहल के आंसू, ताजमहल के आंसू किसका है, तो लक्ष्मी नारायण लाल का है, ठीक है। और मृत का मंदिर हरिकृष्ण प्रेमी का है, किस है, मात्र मंदिर किसका है, हरिकृष्ण प्रेमी का है मात्र मंदिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि सही मिलान इसमें भी करना है। एक तरफ नाटक है, दूसरी तरफ नाटककार है। जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट का है, विस्मय महोदय तो ये किसका है, भारतेंदु का है। कल्याणी परिणय ये तो जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। फिर से सही मिलान करना है। स्वर्ण विहान किसका है, राजश्री किसका है और मुक्ति का रहस्य। तो यहाँ पर स्वर्ण विहान हरिकृष्ण प्रेमी, राजश्री जयशंकर प्रसाद और मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र और नील देवी भारतेंदु का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, फिर से सही मिलान करना है। कर्पूर मंजरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बूढ़े मुंह मुहासे राधा चरण गोस्वामी का, संयुक्ता स्वयंवर श्रीनिवास दास का और परिणय किशोरीलाल दास का। सही जोड़ा यहाँ पर नहीं बताना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद पाताल विजय, क्या इनका ये सही है। हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध, क्या ये इनका सही है। या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र मुक्ति का रहस्य, क्या ये इनका सही है। या फिर मैथिली शरण गुप्त तिलोत्तमा। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का क्या है, जयशंकर प्रसाद का गलत जोड़ा है, ठीक है, गलत जोड़ा फिर से करना है। चंद्रहास मैथिली शरण गुप्त का क्या है, तो यहाँ पर चंद्रसेन प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सही मिलान कौन सा है, रणधीर प्रेम मोहिनी प्रताप नारायण मिश्र का है, या फिर मयंक मंजरी श्रीनिवास दास का है, या फिर रत्नावली किशोरी लाल गोस्वामी का है। तो यहाँ पर रणधीर प्रेम मोहिनी किसका है, श्रीनिवास दास का है। मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी का है और रत्नावली भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। संगीत शकुंतला प्रताप नारायण मिश्र का है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रताप नारायण मिश्र का क्या है, गौ संकट है और लाला श्रीनिवास दास का क्या है, प्रहलाद चरित्र है और भारतेंदु का मुद्रा राक्षस है। बालकृष्ण भट्ट का क्या है, कालरिज है, ठीक है। यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन है कि नल दमयंती स्वयंवर किसका है, तो बालकृष्ण भट्ट का है। हठी हमीर प्रताप नारायण मिश्र का है और धनंजय विजय भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। राणा प्रताप राधा कृष्ण दास का है। क्वेश्चन नंबर 101 आ गया है कि निम्न कृतियों का मिलान कीजिए। अनेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन का है, अनंत किसका है, मैथिली चरण गुप्त का है, जोशना सुमित्रानंदन पंत का है, करबला प्रेमचंद का है, ठीक है। 102 नंबर है कि सही मिलान करना है। उत्सर्ग किसका है, अंगूर की बेटी और शिव साधना, ठीक है। तो यहाँ पर सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, ठीक है, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है और उत्सर्ग चतुर्सेन शास्त्री का है। उसके बाद यहाँ पर है उस उत्सर्ग किसका है, चतुर्सेन शास्त्री का है। अंगूर की बेटी गोविंद वल्लभ पंत का है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सेशन कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपनी राय ज़रूर लिखिए, आपका सहयोग बहुत ही ज़्यादा अपेक्षित है, ठीक है। तो आप सहयोग करेंगे तभी हम कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सेशंस कैसे लग रहे हैं और किस प्रकार के सेशन चाहिए, आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है, वो ज़रूर लिखिए, अपनी राय ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।